Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. बॉलीवर्स में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैर और आफियत से होंगे। इस नई बुलेटिन में हम उस एक्टर का जिक्र करने जा रहे हैं जिससे देखते ही लोग कि जब भी वो सिनेमा के पर्दे पर नमूदार होता था तो सिनेमा हॉल में बैठे हुए तमाम लोग सीटियों के बजाय उन्हें गालियां देना शुरू करते थे। और उस एक्टर का नाम है प्राण किशन सिकंद अहिलुवालिया, जिनका जन्म फरवरी 12, 1950 में लाहौर जो इस वक्त पाकिस्तान में हुआ। प्राण साहब को बचपन से ही फोटोग्राफी और फुटबॉल का बेइंतहा उन्हें शौक था। अपने करियर का आगाज 1940 से लेकर 1990 तक तकरीबन 362 फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार अदा किए। उन्होंने इस दौरान ऐसे कई किरदार अदा किए जो आज भी हमारे जहन में नक्श होकर रह गए। साहब का फिल्मी करियर 1940 से शुरू हुआ और 1990 में खत्म हुआ और इस दौरान उन्होंने 365 फिल्मों में काम किया। अपने हर नई फिल्म में एक नया रोल अदा किया करते थे और हर रोल के साथ एक नया स्टाइल होता था। कभी वो गुब्बारे छोड़ा करते थे तो कभी एक मखसूस डायलॉग के साथ उन्हें याद किया जाता था। प्राण साहब जब भी स्क्रीन पे आते थे एक नए रोल में होते थे। उनकी अदाकारी में हमेशा एक नयापन होता था, एक नया स्टाइल होता था। कभी वो एक अनोखा डायलॉग भी बोला करते थे, जैसे कि पत्थर के सनम में उनका एक डायलॉग था, क्यों ठीक है ना ठीक कर। इसी तरह के ऐसे कई बेशुमार किरदार प्राण साहब ने अपने फिल्मी करियर में अदा किए। मनोज कुमार की फिल्म उपकार में मलन बाबा का रोल अदा किया था तो दूसरी तरफ वो दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में उन्होंने विलन का रोल अदा किया था। उस जमाने में दिलीप कुमार और प्राण की जोड़ी बेइंतहा मशहूर थी। प्राण की जोड़ी ऐसी थी कि जिसे लोग बेइंतहा पसंद किया करते थे। प्राण साहब की पहली फिल्म थी यमला जट जो 1941 में बनाई गई थी। 1941 और 1942 में खानदान, जिसमें उनकी हीरोइन थी नूर जहां। प्राण साहब की इब्तिदाई तालीम तकरीबन लाहौर में ही। पार्टीशन के बाद वो भारत में आकर बस गए, जहां पे उन्होंने रामपुर यूपी में अपनी मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं जमात पास की। इसके बाद पूरी तरह से वो फिल्म में जुड़ गए। प्राण साहब के वालिद एक सिविल इंजीनियर थे और हर वालिद की तरह प्राण साहब के वालिद भी प्राण साहब को सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन प्राण साहब के खून में अदाकारी कूट कर भरी हुई थी। प्राण साहब अपनी 10वीं जमात पास करने के बाद मुंबई का रुख किया, जहां पे उनकी मुलाकात सादत हसन मंटो से हुई। लेकिन सादत हसन मंटो की वजह से ही प्राण साहब को अपनी पहली फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला और उनकी अदाकारी जिद्दी में बेहतरीन होने की वजह से उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। जिद्दी में प्राण साहब के साथ काम किया था देवानंद और कामनी कौशल, जिसे अजमत चिक्ताई ने लिखा था और उसके डायरेक्शन किए थे शाहिद लतीफ। प्राण साहब अपनी बेहतरीन अदाकारी से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए और उन्हें हर रोज नई फिल्म में काम करने का ऑफर मिलने लगा। जिद्दी की बेपनाह कामयाबी के बाद और उनकी बेहतरीन अदाकारी की वजह से प्राण साहब को फिल्में मिलना शुरू हो गई और उन्होंने बड़ी बहन, अपराधी, पुतली फिल्मों में काम किया। प्राण साहब के बारे में जितनी भी बातें कही जाए उतनी कम है। प्रकाश मेहरा अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, जब वो शराबी बनाने के लिए प्राण साहब को साइन किया तो उन्होंने लोकेशन के लिए पुणे चले गए थे और उन्होंने ये देखा कि पुणे में कोई भी वालिदैन अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा। प्राण साहब के काम करने की दहशत हॉल में बैठे हुए तमाम पे होती थी और जब भी वो सिनेमा हॉल के पर्दे पर आते थे तो सबके मुंह से तालियों के बजाय गालियां निकलती थी। ये असल में प्राण साहब की अदाकारी थी जो बड़ी शिद्दत से वो किया करते थे। हर फिल्म में प्राण साहब का एक नया गेटअप होता था, एक नया अंदाज होता था और एक नया डायलॉग होता था। प्राण साहब ने दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम और कई दूसरे फिल्मों में भी काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने राज कपूर के साथ जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, मनोज कुमार के साथ पूर्व पश्चिम, उपकार में भी वो नजर आए। देवानंद के वो बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। देवानंद के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें काबिल जिक्र है जानी मेरा नाम और देश परदेश। प्राण साहब अपने 362 फिल्मों में जितेंद्र से लेके अमिताभ बच्चन तक उन्होंने काम किया। प्राण साहब अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं की बदौलत आज अमिताभ बच्चन इस मुकाम पे मौजूद है।
उन्होंने जंजीर में एक बेहतरीन पठान का रोल किया था और इसकी वजह से अमिताभ बच्चन के सितारे चमकने लगे। प्राण साहब और दिलीप कुमार की जोड़ी एक बहुत ही मशहूर जोड़ी हो गई थी। फिल्म के प्रोड्यूसर्स दिलीप कुमार और प्राण को एक साथ लेना चाहते थे, जिसकी वजह से प्राण साहब और दिलीप कुमार एक साथ देवदास, रामोश्याम, मधुमती, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, धर्म अदाकारी जैसे फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार और प्राण की जोड़ी भी काफी मशहूर रही। उन्होंने तकरीबन 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिसमें विक्टोरिया नंबर 203 आपको जरूर याद होगी। के साथ प्राण साहब ने अफसाना, अधिकार, चोरी मेरे काम और राजा रानी में दोनों एक साथ नजर आए थे। सुभाष घई की फिल्म कर्ज में कबीरा के नाम से एक बेहतरीन रोल अदा किया था, जो हमें आज भी याद है। प्राण साहब एक ऐसे अदाकार थे जिनकी अदाकारी देखने के बाद हमें महसूस होता था कि प्राण साहब भी एक असल एक्टर है और प्राण साहब में वो अदाकारी के तमाम खूबियां मौजूद है जो किसी और दूसरे एक्टर में नहीं थी। प्राण साहब अपने दौर में ऐसे कई बेहतरीन और बेमिसाल फिल्मों में काम किया, जो आज भी हम जब भी उनकी पुरानी फिल्में देखते हैं तो मुंह से वाह वाह निकल जाता है। प्राण साहब जुलाई 12, 2013 को इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन प्राण साहब की यादें आज भी हमारे दिल में महफूज हैं। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपल। बॉलीवुड चैनल में आपको ऐसी ढेर सारी फिल्मी कहानियां सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी और हमें उम्मीद है कि हमारा बॉलीवुड चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।